बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, उन सभी क्वेश्चन को आप 100% जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी में से 100% श्योर है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं टोटल जो है आप लोगों को लगभग 400 जो है क्वेश्चन देने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। उसमें आप अगर पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आपका 100% ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जो है बिना स्किप करते हुए इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को अपने कॉपी में जो है अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, और एग्जाम आने से पहले, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम से एक दिन पहले तक जो है आप इसको अच्छे से जो है रख लीजिएगा। और दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रूसो का है। अगला प्रश्न है लिब्रे क्या था? तो लिब्रे जो है फ्रांसीसी मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रॉल एक्ट। इसको जो है ना आप अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो है काफी VBI सब क्वेश्चन है और इसमें से 100% श्योर है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि लीडर पेस्ट क्या था? तो लीडर पेस्ट जो क्या था, एक जो है संक्रामक बीमारी था, ठीक है, जिसको हम लोग पशु रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? लीडर पेस्ट जो है ये क्या है? पशु रोग है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते हुए याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि G77 से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जो है दोस्तों विकासशील देशों का समूह जो है G77 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस नई तकनीकी की शुरुआत में महिलाओं को क्रोधित कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि किस मशीनों के द्वारा? तो याद रखेंगे स्पिनिंग जेनी मशीनों के द्वारा जो है ऐसा माहौल खड़ा हुआ था, महिलाओं के अंदर जो है क्रोधित मतलब महिला जो है काफी ज्यादा क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उसकी जो है बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास है वो किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा योहान गुटेनबर्ग। ठीक है, याद रखेंगे योहान गुटेनबर्ग। पहला प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो है किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो टोक्यो का पुराना नाम है दोस्तों एदो। याद रखेंगे टोक्यो का पुराना नाम क्या है? एदो है। अगला प्रश्न है कि लॉ ऑयस्क जो है किस प्रकार का संशोधन है? तो यह संसाधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संशोधन भी रहेगा, और आपके एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है कि यह जो है किस प्रकार का जो है संसाधन है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको आप लोग जो है ना कॉपी में अच्छे से जो है नोट कर लीजिए। तो इसका याद रखना है कि लॉ ऑयस्क जो है और नवीकरणीय योग्य संसाधन है या और नवीकरण योग्य संसाधन है, या कह सकते हैं सिर्फ और नवीकरण है। तो आप इसको अच्छे से जो है कॉपी में नोट करके इसको रख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, अगला है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है नवीकरणीय संसाधन है या नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आप इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो उस कृषि को हम लोग कहते हैं रोपण कृषि। किसको कहते हैं? रोपण कृषि को कहते हैं। इसको आप लोग कॉपी में याद नोट करके इसको एग्जाम से पहले रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों
को पालना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलछटी चट्टानें। याद रखेंगे, तिलछटी चट्टानें। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको अगर आप 100% तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जो सफलता है वो मैं गारंटी के साथ कर लूंगा और आप इस वर्ष जो है बोर्ड की परीक्षा में टॉपर जरूर होंगे। आपका जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 अंक जो है कोई नहीं काट सकता है, 400 प्लस आपका अंक आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है। जितना भी मैं बता रहा हूं तो सबको याद रखना है, खनिज आधारित उद्योग जो है कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एजेंसी जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सेल। ठीक है, याद रखेंगे SAIL। ठीक है, SAIL होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, SA होता है SAIL। ये इसको आप लोग जो है नोट करके रख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजू यानी कि यहाँ पे राज्य होगा। ठीक है, राज्य में राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमार्ग। ठीक है, याद रखेंगे राज्य से राजधानी, ठीक है, राज्य से राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? राजमार्ग कहलाती है। अगला प्रश्न है कि 1917 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार जो है संशोधन किया गया? तो ये बहुत आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 4 बार जो है संशोधन हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार। अगला प्रश्न है कि साथ आकर बनाया गया संघ किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नता अधिक गहरी नहीं होती, तो इसका आंसर जाएगा समरूप समाज जो है कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समरूप समाज। इसको आप लोग जो है ना 100% रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर आएगा 42वें संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह के उदाहरण बताइए। तो दबाव समूह के उदाहरण क्या है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, शराब विरोधी आंदोलन है, सूचना के अधिकार का आंदोलन है। तो ये सभी क्या है? दबाव समूह के उदाहरण है। इसको आप लोग जो है लिख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या होगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। आप इसको कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि हमें जो है इसको 100% जो है रट लेना है। इसको 100% आपको जो है तैयार हर हाल में कर लेनी है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार की उत्तरदायी होती है। तो ये जो होगा लोगों के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोगों के प्रति। ये आपका जो है एग्जाम में जो है ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से आप याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में जो है 400 प्लस अंक लाओगे। इसे आप कोई नहीं रोक सकता है। आपकी जो सफलता है वो पूरी 100% होने वाली है। और बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो PDF है ना वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं आए हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए टेलीग्राम में जुड़िए और वहां पे आपको जो है ये PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप इसका जो है पेड वाला लेना चाहेंगे तो पेड वाला में लगभग जो है 650 से ऊपर जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बता दूंगा कि कहां से आपको लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर दिया गया है कि कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, याद रखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगला प्रश्न है किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर, यहां पे हो जाएगा उस दल को छोड़कर, ठीक है, उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दल बदल। ठीक है, दल बदल कहा जाता है। यानी किसी एक राजनीतिक दल से वो छोड़कर निर्वाचित होने के बाद, वो निर्वाचित हो गया, उनके बाद ठीक है चुनाव के बाद जो है वह किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेता है तो उसको दल बदलू पार्टी कहा जाता है, या उसको कह सकते हैं कि वो दल बदल है।
ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 को जो है यह पारित किया गया है, ठीक है, 2005 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सतत विकास का उद्देश्य है, तो सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? कि विकास वातावरण वर्तमान के लिए, विकास जो है वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए होना चाहिए। यही जो है सतत पोषणीय विकास या सतत विकास का जो है मुख्य उद्देश्य है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की जो औसत संभावित आयु है उसी का जो अर्थ यहाँ पे जीवन प्रत्याशा को दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ये जो है 200 जिलों में जो है लागू किया गया है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण, ठीक है, याद रखेंगे, प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में आता है। दोस्तों आप याद रखें, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में से एक जो है आपका 100% एग्जाम में आएगा। और यह जो है ना, ये आप 100% श्योर हो जाइए कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है डेफिनेट आने वाला है। और आपको मैं बता दूं, आपको ऐसा सवाल भी देखने को मिलेगा कि सेवा का क्षेत्रक कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि सेवा का क्षेत्रक जो है वो कौन है? तृतीयक क्षेत्रक है। कौन है? तृतीयक क्षेत्रक। मैंने सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को बताया था और ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका है और अभी मैं आप लोगों को फिर से बता दिया कि तृतीयक क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र कहलाता है। आप इसको कॉपी में नोट लीजिए और माइंड में इसको जो है सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर दोस्तों 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को। अगला प्रश्न है कि कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 37 नंबर दिया गया है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय कंपनियों का खरीद लेना, यही एक मार्ग है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जाएगा 1995 ईस्वी को हुई है, ठीक है, याद रखेंगे कितना है? 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संचरित है या संरक्षित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता, ठीक है, याद रखें, उपभोक्ता। अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा प्रत्येक वर्ष जो है 15 मार्च को जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताए हैं। आगे की पार्ट में आपको जो है और 40 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, उन सभी को आप लोग रख लीजिएगा। टोटल जो है मैं आप लोगों को लगभग जो है 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सोशल साइंस का देने वाला हूं। अगर 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपका रिजल्ट जो है सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव का 100% होगा और सब्जेक्टिव का भी 100% होने वाला है। उसका भी वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाली है, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जितना भी बताने वाला हूं, उन सभी को आप अपने कॉपी में जो है नोट करते हुए अपने एग्जाम्स के लिए उसको अच्छे से रख लीजिए, पूरी तरह से जो है उसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।